एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक कर उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोठार में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगते थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर फिर वापस आता और उसी कोठार में आकर के बैठ जाता था, परंतु इस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आके उन्हें समझाया कि ये पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जब कि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं और बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि ये पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े कोठार हैं, उस पेड़ पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें कहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। तोता बोला, माफ कीजिए, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरा साथ रहा है, ये कोठार मेरा घर है, यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र ने तोते की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, इसे मेरा जन्मभूमि कह सकते हैं, तो आप इस पेड़ को वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आके बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक रहा और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्ग में चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो हम इमोशनल व टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे और आपस में बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथ जरूर बने। दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।